हेलो। आज हम देखने वाले हैं जीके जीएस आदित्य रंजन सर का जो कि बुक है समान अध्ययन का, जो कि आज पार्ट 2 है। जो कि पार्ट 1 अभी ये पार्ट 2 चल रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि मीमांसा दर्शन शास्त्र वेदों के किस पहलू पर प्रमुख रूप से केंद्रित है। ऑप्शन ए अनुष्ठान और धर्म, बी हो जाएगा ज्ञान और भक्ति, सी तर्क और वाद विवाद, और डी हो जाएगा परमाणु सिद्धांत। तो मीमांसा दर्शन शास्त्र भारत के 6 दर्शन शास्त्रों में से एक है और यह कर्म कांड पर विशेष बल देता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुष्ठान और धर्म। सेकंड क्वेश्चन आता है कि महाभारत में प्रयुक्त शब्द जम्बूद्वीप किससे संबंधित है। तो जम्बूद्वीप जो है जामुन से संबंधित है, क्योंकि भारत में जो है अधिकतर जो है महाभारत और पुराणों के अनुसार यहाँ पर जो है जामुन की पेड़ों की मात्रा जो है काफ़ी अधिक थी। इसलिए इस कारण से जो है भारत को जो है जम्बू द्वीप कहा जाता है। तो ये इसका तात्पर्य जो है जामुन से है, डी फॉर जामुन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी वैदिक पाठ श्रेणी मंत्रों और यज्ञ अनुष्ठानों को गद्य रूप स्पष्ट करती है। तो इसमें जो है ऑप्शन दिया है संहिता, बी फॉर अरण्यक, डी फॉर ब्राह्मण, और सी फॉर ब्राह्मण, और डी फॉर उपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण, सी फॉर ब्राह्मण। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं कि ऋग्वेद में लगभग कितने मंत्र हैं। तो देखिए ऋग्वेद में जो है कुल 1028 जो है सूक्त हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1028। और ऋग्वेद जो है चार है। जैसे ऋग्वेद जो है 4 है, जैसे इसका ट्रिक है ऋषा, आर से जो है ऋग्वेद, वाई से हो जाएगा यजुर्वेद, एस से हो जाएगा सामवेद, एस से हो जाएगा अथर्ववेद, और 1028 इसमें मंत्र है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी फॉर 1028। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। पारंपरिक रूप से प्रारंभिक भारतीय परंपरा में वैदिक भजनों की रचना किसे माना जाता है। ऑप्शन इसमें ए दिया है किंग्स, बी में दिया है नालंदा के विद्वान, सी में हो गया है गांव के बुजुर्ग, और डी में दिया है ऋषि और ऋषिकाओं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऋषि और ऋषिकाओं द्वारा जो है भजन की जो है इसमें रचना की गई है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह दार्शनिक अवधारणा की ब्रह्मांड में सब कुछ एक ही देवी तत्व है कहलाता है, डैश डैश कहलाता है। ऑप्शन ए समिति, बी फॉर यज्ञ, सी फॉर पुरंदर, और डी फॉर ब्रह्म। तो ब्रह्मांड में जो है एक ही तत्व है, डैश डैश कहलाता है। तो एक ही तत्व वो है परम सत्य यानी पर ब्रह्म। तो एक ब्रह्म ही है जो सत्य है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर ब्रह्म। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। भारत नाम सबसे पहले किस ग्रंथ से आया। तो ये SSC CHSL में पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिफ्ट 2 में आया हुआ है। तो ऑप्शन ए है रामायण, बी फॉर वेद, सी फॉर महाभारत, और डी फॉर जो है पुराण। तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा बी यानी वेद। इसका राइट ऑप्शन जो है वेद हो जाएगा। और जो है ऋग्वेद के जो है 7वें मंडल में जो है 10 राजाओं का युद्ध है, और 10 राजाओं का युद्ध जो है रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, और जिसमें राजा सुदास जो है उनकी जो है विजयी हुई थी, विजयी हुए थे। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। उपनिषदों में आत्मा का अर्थ क्या होता है। देखिए आत्मा का अर्थ होता है सोल यानी आत्मा। तो आत्मा जो है परम ब्रह्म का ही एक रूप है, जो कि इसमें ऑप्शन दिया है। देखिए आग, ए फॉर आग, बी फॉर जल, सी फॉर देवता, डी फॉर आंतरिक सौ या फिर सोल। तो आत्मा का अर्थ होता है सोल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी यानी आंतरिक सौ या फिर सोल। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस वेद में अधिकांशतः ऋग्वेद से लिए गए भजन ने जीने गायन के लिए व्यवस्थित किया गया है। इसका ऑप्शन है केवल सामवेद, केवल यजुर्वेद, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामवेद, क्योंकि सामवेद जो है भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद को कहा जाता है। और इसमें कुल 1875 ऋचाएँ हैं, और इसको पढ़ने वाले को जो है उद्गाता या फिर उद्रात्र कहते हैं।
ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा A4 केवल सामवेद। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन भारत में आयोजित सम्मेलनों के सारांश को डैश डैश कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है गण, वेद, पुराण और संहिता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संहिता। उसके बाद आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल जो है 9 मंडल नहीं है, 11 मंडल नहीं है, 12 मंडल भी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा A4 10, यानी 10 है इसमें मंडल। उसके बाद आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में ऋग्वेद का सर्वोत्तम वर्णन किस प्रकार किया गया? इसका ऑप्शन है उपनिषद का संकलन, शास्त्रीय संगीत का एक संग्रह, शाही इतिहास का संग्रह, और हो जाएगा D4 विभिन्न युगों का भजन संग्रह। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न युगों के भजन संग्रह, क्योंकि ऋग्वेद को कई ऋषियों द्वारा जो है इसकी रचना की गई है। ऋग्वेद का आप देखेंगे राइटर, तो इसका राइटर कोई नहीं मिलेगा, लेकिन इसका संकलन जो है महर्षि वेद व्यास ने किया है। तो ये आप जान सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा D, यानी विभिन्न युगों के भजन का संग्रह। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ऋग्वेद में भजनों का संग्रह के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन है गायत्र, बी हो जाएगा पुराण, सी हो जाएगा सूत्र, और डी हो जाएगा सूक्त। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सूक्त, D4 सूक्त। उसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल के आगे डैश डैश में विभाजित किया गया है। इसका ऑप्शन है A4 संहिता, B4 पुराण, D4 सूत्र, C4 सूत्र और D4 सूक्त। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद में कुल जो है 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल है, और ऋग्वेद को जो है पढ़ने वाले को जो है होत्र कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन D4 सूक्त। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग या वेद का अंग नहीं है? तो इसका ऑप्शन है कल्प, वैशेषिक, व्याकरण, ज्योतिष और नेक्स्ट में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बताइए क्या हो सकता है? तो इसका ऑप्शन देखिए कि 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि महर्षि कणाद ने जो है षड दर्शन में से एक दर्शन वेदांग जो है इसमें नहीं है। वेदांग जो है 6 है, जैसे कि व्याकरण, शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। तो इसमें देखिए वैशेषिक जो है इसका B4 वैशेषिक, ये ऑप्शन इसमें नहीं है। उसके बाद आते हैं 16 नंबर में आता है संहिता का अर्थ क्या होता है? 16 नंबर। तो इसका राइट देखिए A4 दिया है व्याख्या, गद्य, मंत्र संग्रह और फिर दिया है दर्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हमको देखने से लग रहा है मंत्र संग्रह होगा, C4 मंत्र संग्रह। उसके बाद आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वेद देखिए 10 मंडल में विभाजित किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा B4 10। 18 नंबर। ऋग्वेद के संदर्भ में ऋक शब्द का क्या अर्थ है? ऋक शब्द देखिए ऑप्शन दिया है अनुष्ठान बलिदान, फिर दिया है पवित्र भजन, गद्य और C4 जो है यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है। तो इसके 3 ऑप्शन में से बताइए। तो इसका 3 ऑप्शन में से हो जाएगा पवित्र भजन हो जाएगा, इसका B4 पवित्र भजन। उसके बाद आते हैं 19 नंबर। किस वेद में मुख्य रूप से अनुष्ठान सूत्र बलिदान के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं शामिल है? देखिए ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन और पुराना जो है वेद है, और इसमें जो है 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। सामवेद जो है भारतीय संगीत का जो है जनक कहा जाता है। इसमें कुल 1875 ऋचाएँ हैं, और सामवेद जो है संगीत के लिए, क्योंकि ये संगीत भारतीय जनक कहा जाता है संगीत के लिए। और यजुर्वेद और उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर D। तो इसमें जो है 19 नंबर में इसका क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा यजुर्वेद होगा। यजुर्वेद जो है इसमें जो है कर्मकांड की चर्चा की गई है, और इसको पढ़ने वाले को जो है अध्वर्यु कहा जाता है। तो इस C19 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा C4 यजुर्वेद। उसके बाद आते हैं 20 नंबर। ऋग्वैदिक संगठित समाज की ओर इशारा करता है, वह किस प्रकार का विवाह होता था? देखिए ऑप्शन में दिया है एक विवाह, बहुविवाह, दोनों। एक विवाह नियम था, लेकिन कुछ राजकुमारों ने जो है बहुविवाह किया था। तो देखिए ऐसे तो जो परंपरा थी एक विवाह करने की, लेकिन यहाँ पर जो है
एक विवाह का नियम था, लेकिन कुछ राजकुमारों ने बहु विवाह किया था। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब आते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में ऋग्वेद में जो है जन शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? बताइए। ए नंबर में दिया है राज्य, बी नंबर में दिया है जनजाति, सी नंबर में दिया है गांव और डी नंबर में दिया है गिल्ड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जनजाति। यानी कि ऋग्वेद में जो है जनजाति जो है जन का शब्द का प्रयोग जो है जनजाति के लिए किया जाता था। और ये जन शब्द जो है ऋग्वेद में जो है 275 बार आया है। उसके बाद आते हैं 22 नंबर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोमपेय को समर्पित करता है? तो ऋग्वेद का जो है 9वें मंडल में जो है सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता यानी वनस्पति के देवता। और 10वें मंडल में जो है चातुर्वर्ण जो है समाज का जो है वर्णन मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नाइन्थवा। उसके बाद आते हैं 23 नंबर। 23 नंबर आता है वैदिक समाज में निम्नलिखित में से किस वर्ण को व्यापार और व्यवसाय के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो देखिए ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल में जो है चातुर्वर्ण समाज का जो है वर्णन मिलता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी कि ब्रह्मा के मुख से जिसका जन्म हुआ है उसको ब्राह्मण कहते हैं। और जो भुजा से जो उत्पन्न हुआ है उसको क्षत्रिय कहते हैं। और जांघ से जो उत्पन्न हुआ है उसको वैश्य कहते हैं। और चरण से जो उत्पन्न हुआ है उसको शूद्र कहते हैं। तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा वैश्य, यानी इनका जो है काम होता था व्यापार को संभालना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वैश्य। उसके बाद आते हैं 24 नंबर। कौन सा कथन सही है? और 1 नंबर में लिखा है वैदिक काल 4 वर्णों में बटा था, बिल्कुल सही है। 2 नंबर में लिखा है हिंदू दर्शन में जीवन के जो है 4 चरण निर्धारित है, ये भी सही है। देखिए चार वर्णों में तो बटा ही था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और हिंदू धर्म में जीवन के आधार पर जो है 4 जो है चरण बनाए गए हैं, 4 आश्रम बनाए गए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य जीवन जो है 0 से 25 साल, गृहस्थ जो है 25 से जो है 50 साल, वानप्रस्थ जो है 50 से 75 साल और संन्यास जो है 75 से 100 वर्ष। तो इसमें जो है केवल इसमें दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 25 नंबर। ऋग्वैदिक महिला ऋषिया कौन थी? ऋग्वैदिक महिला ऋषिया कौन थी? ऑप्शन ए समाज मात्र सत्तात्मक था, बाल विवाह सती प्रथा थी, अपाला घोषा लोप मुद्रा था, कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपाला घोषा लोपा मुद्रा। ठीक है, C4 अपाला घोषा लोपा मुद्रा। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि और भी आप ऐसे सवाल देख सके। और चैनल जो है विशाल रैंकर्स, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।